देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, द एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर एवर इंक्रीजिंग नंबर्स हैज मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा अस्तित्व में है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए ये आवश्यकता होती है कि उन्हें उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करें। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें बांटना जरूरी हो गया है। तो कैसे बांटेंगे? उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले इसको दो वर्गों में बांटेंगे। देखिए, दो वर्गों में क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। उसके बाद दूसरे ग्रुप में आता है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स कहेंगे। अब रिंग कंपाउंड में भी दो ग्रुप में बांटेंगे। एक आएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे ग्रुप में आएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को फिर दो वर्गों में आगे बांटेंगे। तो एलिसाइक्लिक को जब हम लोग बांटते हैं दो ग्रुप में, तो पहला आता है होमोसाइक्लिक या इसे कहेंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे ग्रुप में आएंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि नॉन एरोमेटिक। इसमें जो आएगा वो नॉन एरोमेटिक वाले होंगे। अब बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एरोमेटिक कंपाउंड में देखिए, इसको तीन ग्रुप में बांटा है। पहले ग्रुप में आएगा बेंजोइड कंपाउंड्स। बेंजोइड कंपाउंड पहले आएगा। दूसरे ग्रुप में आता है नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स और तीसरे ग्रुप में लेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग इसके बारे में, सबके बारे में जानकारी लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड। देखिए, जो ओपन चेन वाले कंपाउंड होते हैं उनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड। ये या तो सीधे रहेंगे, स्ट्रेट में रहेंगे, या तो उसमें ब्रांच चेन वाले कंपाउंड होंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये बढ़ा है, यहाँ से ब्रांच निकला है। तो एसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड उसको कहेंगे जो या तो सीधा रहेगा या तो उसमें ब्रांच वाले कंपाउंड होंगे। इन्हें एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। यहां देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या दिया है। पहले इथेन दिया है, ये है आइसोब्यूटेन, ये है एसिडल्डिहाइड और ये एसिटिक एसिड। ये एसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक और क्लोज्ड चेन यानी रिंग कंपाउंड के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इसमें जो पहले ग्रुप में आएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम जॉइन इन द फॉर्म ऑफ रिंग। देखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में देखने को यह मिलता है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते जाता है और वो एक रिंग शेप यानी कि एक क्लोज शेप बनाता है। एलिसाइक्लिक को एलिफेटिक साइक्लिक भी कहा जाता है। कार्बन कार्बन जुड़ के क्या करता है? रिंग के शेप में बनाता है, तो वो होगा होमोसाइक्लिक। तो यहां देखिए उसका एग्जाम्पल है। ये देखिए एक रिंग बनाया है कार्बन कार्बन जुड़ के और इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन और इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। Sometimes
एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कार्बन के अलावे दूसरे एटम भी रिंग में मौजूद होता है, तब इसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यहां देखिए दिया गया है, गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। यानी कि हेट्रोसाइक्लिक में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया गया है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग से एक एटम ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। These exhibit some of the properties similar to those of एलिफेटिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड के भी इसमें देखने को मिलता है, यानी कि इनमें कुछ एलिफेटिक कंपाउंड्स के जो नेचर होते हैं, गुण होते हैं, वैसे गुण इसमें देखने को मिलता है, वैसी प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलता है। अब बी ग्रुप में देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है आइए समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, ये एक विशेष प्रकार का कंपाउंड होता है। यू विल लर्न अबाउट दिस कंपाउंड इन डिटेल इन यूनिट 9। आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में और डिटेल से यूनिट 9 में पढ़ेंगे। दिस इंक्लूड बेंजीन, इसमें बेंजीन शामिल है, एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड, और भी अदर इससे संबंधित रिंग वाले कंपाउंड शामिल हैं जिसमें बेंजॉइड भी आएंगे। लाइक एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक की तरह, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरह एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्सो हैव हेट्रो एटम इन द रिंग। जिस प्रकार अभी आपने एलिसाइक्लिक वाला पढ़ा था जिसमें आपने समझा था कि वहां पर हेट्रो एटम भी जुड़ सकते हैं रिंग में, उसी प्रकार इसमें भी हेट्रो एटम जुड़ते हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो अभी जो आपने जो देखा था यहाँ ऊपर में, यहाँ देखिए ये जो साइक्लिक था उसमें आपने देखा था कि एक हेट्रो एटम भी जुड़ सकता है, जो इसको अभी आपने एलिसाइक्लिक में देखा था। तो ये जो है एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल थे, और उसमें आपने देखा था कि एक अदर कंपाउंड कार्बन के अलावे जुड़ा है जो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। तब बेंजीन वाला जो कंपाउंड होता है उसमें हेट्रो एटम जुड़ा होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग लेंगे बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बेंजीन से तैयार हुआ है। तो ये सभी देखिए तीनों बेंजीन से बनी हुई है। तो ये केवल बेंजीन है, ये है एनिलीन और ये है नैप्थलीन। अब आता है नॉन बेंजॉइड कंपाउंड में, तो ये देखिए नॉन बेंजॉइड कंपाउंड है, ट्रोपोन इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अभी जो हम लोग देखें इसमें देख सकते हैं कि ये बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड था, ये नॉन बेंजॉइड कंपाउंड है। अब देखिए यहां पर है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब उसमें जो रिंग जो बना है उसमें अलग कार्बन के अलावे अलग एटम जुड़ा हुआ है। देखिए इस रिंग में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस रिंग में देखिए सल्फर जुड़ा हुआ है, इस रिंग में देखिए नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया। इनका नाम है फ्यूरान, इसका नाम है थियोफिन और इसका नाम पायरिडीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर भी उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है।
उसे अलग अलग फैमिलीज में रख सकते हैं और होमोलॉगस सीरीज में उसको रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उसके फैमिलीज में, उसके होमोलॉगस सीरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं।